हैप्पी होली एरीज मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है एरीज नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज मेष राशि। एरीज आपकी अगर कहूँ तो कुछ तो है जो न्यू किसी चीज पे आप वर्क या कुछ चीजें आपको फिलहाल इंस्पायर कर रही हो, उस चीजों को आप काफी व्यू कर रहे हो, उनके बारे में काफी ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग न्यू रिश्ते के लिए हो सकते हैं, कुछ लोग न्यू करियर वाइज कुछ चीजों पे फोकस करते हुए दिख रहे हो। थोड़ी बहुत अगर कहूँ तो एंजल की ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं। एंड देखो, जब भी आप रिलेशनशिप पे सोच रहे हो तो खुद को रिस्ट्रिक्टेड पा रहे हो। आई थिंक बहुत सारी बाउंडेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप शायद अगर इस रिश्ते में दोबारा से वापसी करते हो तो आपको फेस करना पड़ेगा। तो उन सब चीजों की भी एक दिख रही है आपकी सोच है। तो नेगेटिव थॉट्स पर्सन को लेके कहूंगी, फिलहाल आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, बट आपकी अगर कहूँ कंप्लीटली ये जो नो कांटेक्ट फेजेस, आप मूव ऑन की सोच रहे हो कि मेरे को अब जिंदगी में अपने लिए थोड़ा सा, आप ना सेल्फ एनर्जी से मुझे ज्यादा दिख रहे हो कि जो चीजें आपके इर्द गिर्द कुछ अच्छी आ रही हैं तो उसके तरफ में आप बढ़ने की चाहत में ज्यादा हो, ना कि वही पास्ट में। तो आपका पास्ट से अटका हुआ मन बिल्कुल दुखी दिखता है। उस पर्सन के लिए शायद उस पर्सन ने आपको काफी ज्यादा चीट किया है, या फिर आपको कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मतलब सहन करना बहुत ही मुश्किल है। तो पर्सन को लेके मन डिस्टर्ब तो जरूर होता है, लेकिन अब आपकी कोई एक्शंस, आपकी कुछ चीजें जो आपको ये लाइफ को बेटर कर सकती है, उन सब चीजों पे आपका ज्यादा ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। एक ट्रांजिशंस, मूव ऑन की सोच ज्यादा दिख रही है आपकी। स्टक हो पर्सन को लेके। एंड थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज कभी कभी चीजें होती हैं, तो उससे भी आप रिकवर कैसे करूं उन पर फोकस है। मतलब आप अपने लिए ज्यादा सोच रहे हो फिलहाल। देखो, आपने अगर ब्लॉक करके रखा हुआ है आपकी तरफ से, तो कहूंगी आपका मन नहीं होता है कि अनब्लॉक करके उनको रीच आउट करूं, है ना। बिकॉज अब आपको उनके बारे में जानने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। पता नहीं है किनकी एनर्जीज आ रही है, बट कहूंगी इंटरेस्टेड पर्सन नहीं दिख रहे हैं रिश्ते पे। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखते हैं उनकी फीलिंग सिचुएशंस क्या है नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे। यूनिवर्स मुझे बताएं। ओह माय गॉड, देयर इज अ फीलिंग्स फॉर यू। कहूँगी यहाँ पे सिचुएशंस में लव, इमोशंस, फीलिंग्स दिखती हैं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे आप भले ही बहुत ज्यादा लॉजिकल दिख रहे हो फिलहाल या प्रैक्टिकली सोच रहे हो कई चीजों को, बट ये इंसान पुरानी ही यादों में ज्यादा अटके हुए दिख रहे हैं। एंड ऐसा नहीं कि इनके लिए कुछ नया नहीं हो सकता है, बट ये इंसान जो पहले कुछ कमिट नहीं करना चाहते थे, पहले बहुत कुछ अपने वे में करते थे, अब ये कहीं ना कहीं आपको मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं। एंड कुछ चीजें कमिट भी करना चाहते हैं। जो भी ये लड़ाई झगड़े कलेश जो अप एंड डाउन आप दोनों के रिश्ते में है, ये इंसान लेट गो करना चाहते हैं। ये इंसान इनसे निकलना चाहते हैं। काफी चीजें हैं, हो सकता है मल्टीपल लोग हों या मल्टीपल इश्यूज हों आप दोनों के बीच में, जो कि बिल्कुल अटका हुआ है। एंड देखो, आप दोनों की ही एनर्जीज में अगर तो फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड द फाइव ऑफ वॉन्ड्स आ रही है, जो कि कम्युनिकेशंस वाइज हो सकता है आप दोनों बहुत ज्यादा लड़ लेते हो जब भी कम्युनिकेशंस होती हैं या पास्ट में हुई हैं। तो ये चीजें अब इनके हिसाब से अगर कहूँ तो ये चाहते हैं कि इमोशनली आपको अटैच करे। एंड आपके लिए कहूँगी फीलिंग्स वाली कार्ड्स दिखती हैं। भावनाएं इनकी काफी ज्यादा हाई फिलहाल दिख रही हैं आपको लेके। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के अगर पार्टनर हैं, मेल या फीमेल, चाहे जिस भी एज ग्रुप से होंगे, कहूंगी ये वाइब्रेशन ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शंस, क्या कोई अगला कदम स्टेप अप इनका रहेगा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी।
देखो, ये इंसान कहीं न कहीं से आपकी जानकारी भी लेते हुए दिख रहे हैं, इनकी एक्शंस वाइज़ में अगर कहूँ तो ये करेंगे, जो ब्लॉकेज है इसे हटाने के लिए जो करना पड़े वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है तो अनब्लॉक की भी सोच कहूँगी इनकी दिखती है कि अनब्लॉक करूँ या कहीं से अगर आपने ब्लॉक कर तो कहीं से आपकी जानकारी लूँ या आप तक कुछ संदेश पहुँचाऊँ, ये इनकी सोच में दिखती है बिकॉज़ प्यार की कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं कि प्यार की भावनाएँ जगी हुई हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं, बट जो एल्डर्स हैं या लगभग सिमिलर एज से जिनकी पर्सन है कहूँगी उनसे वाइब ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ क्या है? आउटकम क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। देयर इज़ कुछ तो है जो बदल रहा है, वक़्त के अनुसार लोगों की सोच बदलती है, कुछ तो है प्रेज़ेंट में एक ट्रांज़िशन से कुछ चीज़ों को लेट गो करते हुए कुछ बदलाव। देखते हैं ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। देखो, जिनकी भी ये कनेक्शंस अगर होती हैं, तो अगर जिनके भी केसेस में कम्युनिकेशंस हो जाती हैं पर्सन से, तो कहूँगी यहाँ पे एक लवेबल कनेक्शंस लंबे वक़्त तक का जुड़ाव एक दिख रहा है। हाँ, कुछ चीज़ों में कहूँगी अगेन पर्सन भले आपको लगे कि ये सच बोल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में लाई भी करेंगे बट स्टिल अपने रिश्ते को बचाने के लिए ये झूठ बोला जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन या हीलिंग की कहूँगी एनर्जीज़ दिख रही हैं। तो कई लोगों के लिए हो सकता है रिश्ता कमबैक हो, हीलिंग पॉइंट हो, भले आप इंटरेस्टेड ना हो लेकिन ये इंसान कहूँगी आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड फ़िलहाल तो दिख रहे हैं। तो कई लोगों के लिए हीलिंग फ़ेजेज़ रहेंगी एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये एक जनरल वे में रीडिंग है, बट अगर कोई अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनल एनर्जीज़ अगर रीड कराना चाहते हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।